वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। आपका सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आई होप आपको पिछला वाला ब्लॉग जो है बहुत अच्छा लगा होगा। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं आ गया हूँ भाई एयरपोर्ट अपनी ट्रेनिंग के लिए। एक्चुअली एयरपोर्ट पे ट्रेनिंग नहीं है, ट्रेनिंग है ATC टावर के नियर बाय में। DG ट्रेनिंग है, डेंजरस गुड्स का मेरा जो सर्टिफिकेट है वो रिन्यू होना है, तो उसकी ट्रेनिंग है। वो एक्चुअली लास्ट ईयर हुआ था, बट हमारा जो कुछ शिफ्टिंग था ना, कुछ हमारी कंपनी का शिफ्टिंग था, उसके चक्कर में वो फिर से अभी इस साल दोबारा से होनी है। तो अभी फटाफट आ गया एयरपोर्ट, कुछ खाया नहीं है, बस अपनी 2 मील्स थी वो पैक करके लेके आया हूँ। अभी दिखाता हूँ आपको मेरी ट्रेनिंग एक्चुअल में है कहाँ पे। वो दिख रहा है आपको भाई ATC टावर, ये टावर था ना बड़ा, ATC टावर है, ट्रैफिक कंट्रोल, इसके नियर बाय में ही है कहीं ट्रेनिंग। सो अभी सुबह 7:30 बजे, सुबह 5:30 बजे उठ गया था, तैयार वगैरह होके अपनी मील वगैरह प्रिपेयर करी, उसके बाद सीधा आ गया मैं अभी एयरपोर्ट। अब देखते हैं, अभी एक भाई वेट कर रहे हैं मेरी और भाई जी, रविंद्र भाई जी की ट्रेनिंग साथ में है। मैं और वो साथ में आज ट्रेनिंग करेंगे, उसके बाद निकलेंगे घर के लिए और फिर शाम को वर्कआउट एंड दिन थोड़ा बहुत जहाँ घूमेंगे, क्योंकि अब 2 दिन तो एयरपोर्ट रात में जाना नहीं है, सीधा रात की 2 दिन अब रात में नहीं जाना। आज और कल जो है मॉर्निंग की शिफ्ट है मेरी, ठीक है। शिफ्ट काउंट होगी, ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में जाना है, शिफ्ट काउंट हो जाएगी मेरी, ठीक है। सो यार ये गेट, ये तो बंद है रास्ता, ये तो रास्ता बंद है। अच्छा इधर से जा रहा है, यहाँ पे रोड बन रहा है, रास्ता बंद है। अब जाते जाते भाई तो मेट्रो स्टेशन पे पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट के। बस मुझे जाते जाते ना पता करना है कि एक्चुअल में वेन्यू का है, और सबसे बड़ी दिक्कत जो वो पार्किंग की, कि भाई वहाँ पार्किंग अवेलेबल होगी या नहीं होगी। तो पार्किंग की दिक्कत है। अब देखते पहले जाके मैं पता कर लेता हूँ कि भैया यहाँ पार्किंग है या नहीं है। अगर हुई तो बहुत बढ़िया, और नहीं हुई तो भाई मेरे को फिर एयरपोर्ट ही जाना पड़ेगा। एयरपोर्ट यहाँ से 2 किलोमीटर है, 2 भी नहीं मतलब 1 किलोमीटर है यहाँ से। 1 किलोमीटर एयरपोर्ट पे जाके पार्किंग में लगानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ का तो मेरा मंथली पास रिचार्ज हो रखा है। बट यहाँ का देखते हैं क्या सीन है। जो भी होगा, जैसा भी होगा, बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग करते हैं। अभी कैरियर वाली ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद जाके फिटनेस वाली ट्रेनिंग करेंगे। खैर फिटनेस भी काफ़ी लोगों का कैरियर होता है, बट हमारा भी एविएशन में कैरियर बनता रहे तो ही बढ़िया है। फिटनेस जाके शाम को करेंगे, और अभी करते हैं ट्रेनिंग यहाँ पे जाके। टाइम लगेगा तो पहले जो मील लेके आना वो खा लूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं घर से निकला और कुछ भी खाया नहीं है मैंने। सो भाई जिस चीज़ की दिक्कत मैं सोच रहा था वही होगी। जहाँ पे मैं ट्रेनिंग का वेन्यू है ना भाई, वहाँ पार्किंग नहीं है, ठीक है। पार्किंग के लिए मेरे को वापस एक किलोमीटर वापस एयरपोर्ट पार्किंग में आना पड़ा। यहाँ गाड़ी लगाई है, अब यहाँ से वापस वहाँ पैदल जाना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा हेक्टिक हो गया। बट ठीक है, कोई नहीं, पैदल पैदल फटाफट पहुँच जाएंगे। अभी भूख लग रही है बहुत ज़ोर से, रविंद्र भाई भी आने वाले हैं, ठीक है, उनको भी 5-1 मिनट लगना है। तब तक मैं फटाफट से एक मील लेके आया था हेल्दी भाई, ओट्स है, ठीक है, ओट्स पीनट बटर वगैरह सारा सीड्स वगैरह सब कुछ डाल के हेल्दी सी मील बना ली। तो फटाफट ये खा लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके बाद लंच होगा सीधा। तो लंच में मैं अपना खाना लेके ही आया हूँ, ठीक है। बाहर का खाना अवॉइड करेंगे, क्लीन डाइट रखेंगे। तो फटाफट से भी इसे खा लेता हूँ और फिर चलते हैं भाई, फटाफट ट्रेनिंग करते हैं अच्छी से। शाम को चलते हैं सीधा वर्कआउट के लिए, वर्कआउट मिस नहीं करना है, ठीक है। तो भाई इस ट्रेनिंग को खत्म, शाम के बज रहे हैं 4:30। ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी भाई 9:45 बजे से, शाम के 4:30। बीच में 2 टी ब्रेक, एक लंच ब्रेक, उसके बाद बढ़िया सी ट्रेनिंग करी। आज का दिन बढ़िया तो खैर क्या ही बोलूँ भाई, बस टाइम पास करा, किसी तरह से टाइम कटे। और तो पढ़ाई भी करी, बट ये था कि यार जल्दी जल्दी कटे, ट्रेनिंग टूनिंग करने का ना मन नहीं करता। अब आज का दिन तो काट दिया, बस अब कल का दिन और है। अब फटाफट चलते घर जाके रेस्ट करेंगे हल्का सा, उसके बाद चेंज करके फिर चलते जिम, एक्सरसाइज करनी है। कल का दिन और रहता है, कल की ट्रेनिंग और है बस, उसके बाद ये ट्रेनिंग का झंझट ही खत्म। और एक चीज़ और भाई, गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत कैडी धूप है। चलो फटाफट अब जिम चल रहे हैं। एक जो दुकान है पेड़ पौधों की, भाई बड़े महंगे पेड़ पौधे इस पर। सब चल रहे सीधा पार्किंग में, गाड़ी खड़ी हो रहा है। एक तो यहाँ पार्क करो, ट्रेनिंग वेन्यू दूर है, 1 किलोमीटर के करीब, वहाँ जाने में बड़ी दिक्कत है। वहाँ से कोई कन्विंस भी नहीं आने का, तो कैब करी, फिर कैब करके यहाँ आया हूँ, और फिर यहाँ से अब सीधा अपनी गाड़ी लेकर चलेंगे। देखना भीड़ कितनी हो रही है, सारे सुट्टेबाज है, सब सुट्टा मारने वाले रुके हुए हैं। देखिए कैसे बैठे हुए हैं, सुट्टा पी रहे हैं।
तो चलो भाई फाइनली अब गाड़ी में बैठ के घर चलते, फटाफट घर पहुँचते हैं इससे पहले कि जाम लगना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि 5 साढ़े 5 के बाद ना वही ऑफिस आवर्स ख़त्म हो जाते हैं, जाम का टाइम खत्म स्टार्ट हो जाता है। फटाफट घर पहुँचते हैं, उसके बाद बात करेंगे। गाइस अभी आए हैं हम टाइल लेना अपनी किचन की टाइल पिछली बार में ला नहीं पाया था, उधर ऑप्शन नहीं थे, तो अब आए हैं लेना, क्योंकि किचन रहेगी। अब सर्च करते हैं 2-4 ऑप्शन की किचन में कौन सी वाली टाइल लगानी चाहिए, कौन से नहीं। एक बार लग रही है तो मैं बढ़िया ही लगाऊंगा, क्योंकि फिर लंबी बात जाएगी। तो देखते पहले अंदर से रेट करते हैं, डिज़ाइन तो पसंद आया। सफाई में टाइम लगती है इसमें। ये प्लेन में, ये रफ है, पलटना भाई। ये तो पलटे तो बेकार है भाई, अंकल पलटते रहना आप भी। कितने एक बार वो प्राइस डाल देगा भैया, ठीक है। तो गाइस टिकट कह रहा हूँ, बहन से टाइल ले लिया। तो गाइस टाइल ले लिया कार के लिए, यार मेरा दिमाग चल का दिखा है। सो गाइस टाइल ले लिया किचन के लिए। अब किचन के लिए टाइल ले ली। असल में जो पिछली बार जब घर में टाइल लग रही थी, जो नया वाला फ्लोर बना उस पर टाइल लग रही थी, तो हम जब टाइल लेने गए थे ना, तो वहाँ पे ऑप्शन कम थे किचन की टाइल के। तो मैंने कि चलो नीचे वाले फ्लोर की किचन की टाइल ना मैं बाद में ले आऊँगा, अब यहाँ पे ऑप्शन है नहीं। अब बिना ऑप्शन के बस उठा कर लेके आने वाली अलग बात हो जाती, क्योंकि मन के पसंद की तो आती नहीं। तो मैंने कि चलो मैं डैडी को बोली, मैं डैडी ये वाली टाइल में बाद में ले जाऊँगा जब नीचे वाली किचन का नंबर आएगा। अब बाकी सब काम तो हो गया था, मेरे वाले फ्लोर पर किचन का वो रह रही है टाइल ना। तो वो टाइल लेने गए थे, मैं गया और जो अंकल हमारे काम कर रहे हैं उन्हें ले गया। मैंने कि उन्हें थोड़ा सा अंदाज़ा होएगा कि भाई कितने की और कितना, मतलब क्योंकि मेजरमेंट वगैरह उनसे करवाई। मैंने कहा आप चलो मेजरमेंट आप ले लो और आपके साथ ही जाकर मैं टाइल ले आता हूँ। तो किचन वाली टाइल तो मैंने फाइनल कर ली, ले भी आए। ऑप्शंस तो कई सारे, लेकिन मुझे बहुत सारी, मतलब 2-4 दुकानों पे हम गए, रेट वेट करा, क्योंकि काफ़ी लोग तो भाई रेट इतने में, जो इतने ऊंचे रेट बता रहे। फिर बढ़िया से रेट करा, मुझे सब कुछ घुमा फिरा के 2 टाइल के डिज़ाइन पसंद आए, जिसमें से कि मैंने भेजे बुआ है, फ़ोटो भेजा मैंने बुआ है। मैंने कि आप बताओ कौन सी अच्छी लग रही है, ठीक है। तो बुआ ने बताई, जिस पे बुआ ने ओके करा वो वाली टाइल मतलब मुझे पसंद ही, बट जो फर्स्ट वाली है ना, दूसरी वाली, वो ज़्यादा पसंद ही। 2 भेजी मैंने, तो जो मेरी पसंद ही, जो मुझे पसंद आ रही, बुआ ने के अपोजिट वाली पसंद करके बताई कि भाई ये वाली पसंद है। तो मैंने कि ठीक है, मैंने कि अंकल आप एक काम करो, ये वाली टाइल दो। बुआ फ़ोटो भेजा, मैंने बुआ ने बताई भाई ये वाली ठीक है, मुझे ये वाली पसंद है। तो मैंने बुआ से मैंने कही भाई ज़्यादा दुकान वाला है जो, मैंने कि भाई आप ये वाली टाइल ही कर दो, क्योंकि भाई जो मुँह पसंद थी, फिर मैंने वे साइड लाइन ही कर दी, हटा दी। मैंने कि जो हमारी बुआ पसंद है वही वाली टाइल अलग होगा, ठीक है, क्योंकि बुआ के ऊपर कुछ ना है। तो जो बुआ की पसंदी टाइल मैंने वे बुआ से पूछ के और वे वाली फाइनल कर ली, और वे वाली डिज़ाइन की टाइल में ले आया भैया, क्योंकि मैं मुँह को तो मेरी बुआ के ऊपर कुछ ना हो भाई। अब आके टाइल उतरवाई है घर ज़्यादा तो ही ना, कितनी 8 या 9 पेटी, 8 या 9 पेटी लेकर आया।
गाड़ी में ले आया मैंने, क्या कोई अलग तरीके से रिक्शा करवाऊँ, गाड़ी में रखी सीधी और ले आया। अब बाकी अलावा भाई जब फ्लोर की टाइल लेकर आया ना मैं, तो कुछ टाइल मतलब 3 पेटी टाइल मैं 2x4 के डिज़ाइन की एक लेकर आया हूँ कि किसी पर्पस की इधर लगवाऊंगा इन्हें, पर यार वे फिट ही ना बैठ रही। जहाँ को लेकर आया मैं फिट नहीं आ रही है। अब फिट आ रही है तो कम पड़ रही है। अब सेम डिज़ाइन के लेने इतनी दूर जाना पड़ेगा, तो उनका कुछ सोच रहा हूँ कि उन्हें कहीं एडजस्ट करवाऊँ। जो कितनी वो टोटल एक पेटी में 2 टाइल है, 6 टाइल है टोटल में, तो 6 टाइल कहीं एडजस्ट हो जाए वे, क्योंकि भाई वेस्ट ही रख पड़ी ओढ़ है गरम ना, वेस्ट पड़ी है तो वेस्ट का फिर फ़ायदा नहीं, या तो उन्हें कहीं लगवा देता हूँ। तो अभी किचन में तो टाइल का काम चल ही रहा है, तो फिर सीधी उन्हें जो बड़ी वाली 2x4 की है ना, उन्हें कहीं एडजस्ट करवाएंगे। बट फिलहाल टाइल का 1-2 दिन को टाइल का और रहेगा, वहाँ के बाद और काम होना, अभी थोड़ा बहुत रह रहा अभी ना, जैसा भी होएगा। हम आपको फाइनल जो किचन की टाइल है वो लगने के बाद दिखाऊंगा, ठीक है। अभी तो क्या ही दिखाऊँ, पीछे अब जो पीछे वाली क्लिप में कई सारी टाइल है, वहाँ में तो फाइनल कौन सी करी है, जब लग जाएगी मैं तुम्हें जब ही दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो फटाफट चलते, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आ गया है, उसको पहले करते हैं और उसके बाद फिर जाके कुछ खाते हैं। सुबह से कुछ ना खाया, सिर्फ ओट्स खाए हैं और दही खाई है थोड़ी सी। अब फटाफट पहले जाके एक जो इम्पोर्टेंट काम आया ना अभी वहाँ निपटाऊँ, और वहाँ के बाद कुछ बढ़िया सा हेल्दी सी मील लेंगे। और आज ऑफिस भी थोड़ी सी जल्दी जाऊँगा, काम है कुछ, ठीक है। चलो गाइस मिलता हूँ थोड़ी देर में, तब तक आप व्लॉग में बने रहो, व्लॉग एंजॉय करते रहो, ठीक है। चलो ख्याल रखो सारे भाई। तो गाइस मैं और देवराज हम आ गए हैं छोले भटूरे खाने। प्लान हमारा हो रहा था वेज बिरयानी का, पर मैं क्या बताऊँ, डेली मैं सोचता हूँ कि भाई आज से गंदा खाना बंद और बिल्कुल क्लीन खाएंगे, लेकिन सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमें गंदा खाना पड़ जाता है। आज छुट्टी है, मैंने कहा भाई छुट्टी वाले दिन कुछ तो स्वादिष्ट होना चाहिए। देवराज ने तो रोटी खा ली, मैंने फ़ोन करा, मैं 10 मिनट लेट हो गया, चल निकल गई। हमको लगा टच होगी तो उड़ दी जाएगी। तो अब आ गए हम हमारे कॉलोनी कपूर पे, कपूर के छोले भटूरे खाएंगे। वेज बिरयानी खाने जाते अगर हम नोएडा जाते, नोएडा के दूरी पड़ जाएगा वो, इतना खराब ख़त्म हो लेती वहाँ पे। तो आगे हम सीधे कपूर पे, हमारी कॉलोनी है, देखो। और अभी देखना थोड़ी देर में जब ऑफिस वाले को लंच होगा, यहाँ पे कैसे भीड़ लग जाएगी। वो आ रहा है आदमी सामान लेकर, फटाफट बढ़िया से छोले भटूरे खाएंगे। आज तो संडे है तो जिम की भी छुट्टी है, लेकिन आज एक छोटी सी दिक्कत है, आज ऑफिस थोड़ी जल्दी जाना है, कुछ काम है। तो पहले फटाफट पेट पूजा कर ले, क्योंकि भूख बहुत जोर की लग रही है। सुबह तक ओट्स दही खाए ओढ़े, फटाफट पहले बढ़िया से छोले भटूरे खाते, क्योंकि छोले भटूरे खाने का नंबर हमारा बहुत दिन बाद आ गया है। क्यों भाई? हाँ भाई। चलो फटाफट गाड़ी लगा, पहले गाड़ी लगा कर छोले भटूरे खाएंगे और फिर देखते आगे का क्या रहता है सीन। तो भाई शाम को आग लगी, दोपहर को मैं आया था छोले भटूरे खाकर, भाई आके वापस ना नींद की झपकी आ गई। एक मैंने बोला था एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था, वो इम्पोर्टेंट काम निपटाया फटाफट, उसमें 1 घंटा पूरा लग गया था। फिर उसके बाद नींद आ गई। अब ड्यू टू सम इमरजेंसी ना मैं ऑफिस आज जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि है कुछ अभी यहाँ पे नहीं बता सकता, कुछ इम्पोर्टेंट था, जिसके चक्कर में मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा। बैकग्राउंड मेरा इग्नोर करना भाई, क्योंकि घर में चल रहा है ना, काम चल रहा है घर में। और अभी तो मैं गिरते बचाऊँ, सच में, मतलब ऐसे जान अलग में आ गई थी, बहुत बुरा गिरता मैं, बहुत ज़्यादा बुरा गिरता बचाऊँ। अभी घर में काम चल रहा है, और एक सबसे बड़ी दिक्कत होगी आज घर में भाई पानी नहीं है, बिकॉज काम चल रहा है जो, उसके चक्कर में पाइपलाइन डैमेज हो गई। और अब जो प्लम्बर है ना वो आएगा कल, क्योंकि वो आज अवेलेबल था नहीं, वो आएगा कल। और कल तक बिना पानी के बड़ी बुरी हालत हो रही है। अब कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करेंगे, मुँह भी बिस्लरी का पानी लागत हुआ है मैंने, क्योंकि अब देखते हैं। अब क्योंकि ना सीन क्या है कि अगर पानी का वाल ऑन करेंगे ना, जो पानी का वाल है, तो जहाँ से डैमेज हुआ है वहाँ से पानी निकलेगा, और जहाँ डैमेज है उसके नियर बाय में ना भी काम हुआ है फ्लोर का, तो वो सारा ख़राब हो जाएगा।
तो इस चक्कर में तो बैकग्राउंड वगैरह प्लीज़ मेरा इग्नोर करना। अभी घर में काम चल रहा है तो साफ़ सफाई भाई ऐसी है। और एक इम्पॉर्टेंट बात करनी थी, वो हम करेंगे बाहर निकल के, घर से बाहर निकल के करेंगे। ये देख रहे हो इसी तरह से ना भाई ये वो बनाई हुई है एक तरह से जुगाड़बाजी की। इस पर पैर रख के सीधे करके और वहाँ जाके सामने जो रूम में चले जाओ, ठीक है, इधर चले जाओ, इधर चले तो किचन होगी, ये देखना। और अभी जैसे मैंने इसमें पैर लगा था ना भाई, मैं इतना बुरा इधर को, क्योंकि ये जो ये ना आपको कहते हैं बल्ली है, एकदम से ऐसा रोल हो गई थी और मैं गिरता गिरता हो जाऊँ। और अगर मैं अभी भी गिरता गिरता हो जाऊँ, अगर मैं गिर जाता तो सीधा मैं इस लिक्विड पर जाता, जो कि लिक्विड कह लो सॉलिड कह लो, अभी कच्चा है, अभी पका नहीं है, तो कुछ भी कह लो, इसको भाई बड़ी दिक्कत जाती। अब देखना मैं यहाँ तो आ गया हूँ, ठीक है। अब यहाँ से मुझे उस रूम में जाना है, तो पहले मैं यहाँ पैर रखूँगा, उसके बाद वहाँ जाऊँगा। अब कैसे जाऊँ, बड़ी मशक्क़त का काम है। खैर पहले मैं उधर पहुँच जाता हूँ और फिर मिलते हैं। तो भाई पूरा दिन आज का ऐसे निकल गया। सुबह से सामान वामान लेके आया था, घर में काम वाम का जो चल रहा है वो सारी चीज़, पूरा टाइम ऐसे निकल गया। एक इमरजेंसी थी, उसके चक्कर में आज ऑफिस नहीं जा पाया, जैसे बताया था मैंने आपको। अब मुझे जो आपसे बात करनी थी ना, अभी मैं कहीं बाहर से आया हूँ, वैसे टाइम शूट नहीं किया, कुछ लोग थे मेरे साथ में जो कि कैमरा से यूज टू नहीं है, थोड़ा सा होता है ये सब का ना, कैमरा से यूज टू नहीं है, तो कुछ लोग थे जिनके सामने मैंने शूट किया नहीं। अब बस घर आके गाड़ी लगाई है मैंने ना बाहर। उसके बाद मैं सोच रहा था यार एक चीज़ शेयर करूँ आपसे। आज ना इंडिया पाकिस्तान का मैच है, मतलब जब तक मैं ये वीडियो डालूंगा, मोस्ट प्रोबेबली कल मॉर्निंग में डालूंगा ये वीडियो, जब तक तो ये मैच हो ही चुका होगा, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ देखो, सारी चीज़ से पाकिस्तान बॉयकॉट, ठीक है। हम पानी नहीं भेज रहे, आने जाने के रास्ते बंद है, वाया एयर वाया वाटर सब चीज़ बंद है, ट्रेड बंद है, ठीक है, सारी चीज़ बंद है, क्योंकि आप पाकिस्तान के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते। लेकिन आपका क्रिकेट चलेगा। खैर हमने तो क्रिकेट देखना उसी दिन बंद कर दिया था जब पता चला था कि MS धोनी जो रिटायर हो गया, ठीक है। तो हमने तो वो इसी दिन 15 अगस्त मेरे हिसाब से 2020 की बात है, 2020 की बात है, हाँ तब 2020-21 के हमने तो तब से भाई क्रिकेट देखना बंद कर दिया था। वो भी हम देख रहे थे सिर्फ विराट कोहली और रोहित शर्मा की वजह से, ठीक है। जो वंस इन अ ब्लू मून कोई मैच आ गया, खासकर इंडिया पाकिस्तान का जो हमने देख लिया, वो भी रोहित शर्मा और विराट कोहली की वजह से देख रहे थे, ठीक है। अब सीन क्या आया था, वो भी उन लोगों को भी साइड लाइन तो कर ही दिया इन्होंने, ठीक है। तो वैसे ही मन मर गया क्रिकेट देखने का, ठीक है, जो कि बहुत पॉपुलर और बहुत हम लोगों के दिल के करीब है एक्सपोर्ट, तो हमारा वैसे ही मन मर गया, ठीक है। जो बचा कुछ ही जो कमी रह रही थी वो और पूरी होगी भाई, जब आपके सारी चीज़ के रिलेशंस जो है पाकिस्तान के साथ बंद है, आप क्रिकेट क्यों खेल रहे हो। ऐसे ना वर्ल्ड चैंपियंस लीग ऐसे करके कुछ है, WCL हुआ, उसमें भाई मेरे को तो बहुत बढ़िया, जो अब से पहले क्रिकेटर्स थे उनका डिसीजन बहुत बढ़िया लगा। बंदे फाइनल में पहुंच के उन्होंने फाइनल छोड़ दिया कि पाकिस्तान फाइनल में है, हम नहीं खेलेंगे, हम बॉयकॉट कर चुके हैं इनको, हम इनके साथ नहीं खेलेंगे, चाहे हम डिस्क्वालीफाई हो जाए टूर्नामेंट से, कुछ भी हो जाए, हमें ऐसा ट्रॉफी जीतनी नहीं है जो हम पाकिस्तान के साथ खेल के जीते, ठीक है। हमें किसी भी तरह से इंटरटेन नहीं करना है पब्लिक को या पाकिस्तानी टीम को उनके साथ खेल के, ठीक है। बहुत से लोग ऑफेंड हो जाएंगे कि नहीं भैया ये तो स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट है, क्या कहते हैं, खेलना चाहिए, नहीं खेल रहे तो आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है आपके अंदर। भाई घंटे की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, घंटे की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या करे भाई इस स्पिरिट का, ये क्या करे उस जज्बे का, भूल गए क्या। रिसेंट में पहलगाम हुआ है अटैक, भाई मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग तो अपने घर में बैठे हैं, ठीक है, और हमारा कुछ नहीं बिगड़ा ना, हम लोग अपने घर में बैठे हैं, घर में बैठे अपने आराम से टीवी पे मैच देख लेंगे, क्या जा रहा है। जिन्होंने अपने घर वाले खोए हैं ना, ठीक है, चाहे वो कोई आर्मी वाले हों, अब से पहले जितने अटैक हुए, या फिर वो आपके नॉर्मल टूरिस्ट हो जो पहलगाम अटैक में जो है कि गुजरे लोग, ठीक है, उनके घर वालों से पूछो भाई। जब किसी के घर से कोई जाता है ना, वो जगह जो खाली होती है ना, वो खालीपन, वो अकेलापन हर किसी से नहीं सहा जाता, और उन लोगों ने सहा है ना, उनसे पूछो। मैं तो भाई यहाँ पे मैं खुद कहता हूँ, मैं हर चीज़ में गवर्नमेंट का सपोर्टर हूँ भाई दिल से, लेकिन ये चीज़ नहीं अच्छी लगी और ना इस चीज़ का सपोर्ट कर रहे। और गर्व है भाई हमें गर्व है इंडिया पाकिस्तान का ये मैच ना देख के। मैंने तो, मुझे पता है 8 बजे से स्टार्ट हो रहा भाई, मैंने तो घंटा नहीं देखा मैच, नहीं तो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने का किसको चाव नहीं होता भाई, हर किसी को एक्साइटमेंट होती है इंडिया पाकिस्तान का मैच देखेंगे। जिनके घर से आदमी जाते हैं ना उन्हें पता होती है गवर्नमेंट का क्या है।
हर चीज़ में आप बॉयकॉट कर रहे हो, हर चीज़ में बॉयकॉट कर रहे हो, लेकिन आज ही क्रिकेट खेल लेंगे। सारी बेकार बकचोदी, बेकार की बात है भाई। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा सबसे भाई, जो भी मेरी वीडियो देखे, बड़ा भाई छोटा भाई कोई भी हो, ठीक है, तो भाई बॉयकॉट करो पाकिस्तान भाई के साथ में। ये मैच मूच के टिकट ही मत खरीद, जिसके घर से जाता है उसे ही पता होती है, ठीक है। किसी को गवर्नमेंट किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वही सही, वही वाली बात है भाई कि देशभक्ति जब तक जागती है, जब तक 2-4 रील में गाने लगते रहे, ठीक है। और वो जो दिल में आग होती है ना पाकिस्तान के टेररिज्म के अगेंस्ट, वो जब तक है, जब तक वो मोमबत्ती जल रही है ना, तुम श्रद्धांजलि दे रहे हो मोमबत्ती जला कर, जब तक ये वो दिल में आग, बस उसके बाद धीरे धीरे सब भूल जाते हैं। पर असल में वो कभी नहीं भूलता जिसके घर से कोई इंसान गया होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें तो भैया बहुत बुरी लगी कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर्स दिए कि भैया आप पाकिस्तान के साथ वो खेल लो मैच आपका एशिया कप। तो मैं तो भाई ज़्यादा ना बोलते हुए अपने सारे बड़े भाई, छोटे भाई, सारे हमारे जो भी है, ठीक है, सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा भाई, ये बॉयकॉट करो, साले मैच वैच देखो ही मत, ठीक है। अब हमारे अंदर तो कम से कम इंसानियत बची हुई है भाई कि हम नहीं देखेंगे मैच। तो हमने तो बिल्कुल मैच ना देखा, और हमें गर्व है भाई कि हमने ये वाला इंडिया पाकिस्तान का मैच ना देखा, ठीक है। तो सबसे एक भाई अपील है, आगे को भी बॉयकॉट करो इंडिया पाकिस्तान के मैच वैच, ठीक है। गवर्नमेंट तक कोई लड़ सके ना लड़ सके अलग बात है, ठीक है ना। पर हाँ, अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा ऑर्डर ला रही है कि मैच होंगे ये वो, तो सबसे दरखास्त है भाई ये टिकट खरीदो ही मत ना। यह व्लॉग है मेरे भाइयों, करते हैं ख़त्म। हमें भी अपने कल तक नई रूटीन में दोबारा लगना है। नहीं, मैं क्या कह रहा, अभी रूटीन तो सेम से चल रहा है, घर काम चल रहा है, तो भागा दौड़ी वैसी चल रही है, ठीक है। चलो यार भाई, अभी वाले व्लॉग करते ख़त्म। आई होप व्लॉग अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा लगा तो भाई लाइक व्लूक कर दियो, और ना अच्छा लगा जब भी कर दियो भाई, ठीक है। चलो सारे भाई ध्यान रखो अपना, ठीक है, और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक सारे बड़े भाई, छोटे भाई, हमारे माँ बहन जो भी अपना देख रहे हो, हमें प्यार दो थोड़ा बहुत, और सब अपना ध्यान रखो और व्यस्त रहो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। चलो।